तुम योद्धाओं की आपबीती में दर्द और धोखा दोनों है, और जिसका सब कुछ दांव पर लगा हो वो एक हारी हुई बाजी में हाथ क्यों डाले? हिम्मत कभी नहीं हारेंगे। सीता के बिना मेरा नाम, मेरा अस्तित्व अधूरा है। मेरे महाराज सुग्रीव इस दशा में नहीं कि तुम्हारी मदद करें। तो फिर हम उनकी मदद करेंगे। उनका खोया साम्राज्य वापस दिलाने के लिए अब उनके साथ खड़े होंगे। किसी राह चलते अजनबी की बातों का भरोसा क्यों करूं? क्योंकि तुम भी उसी राह पर चल रहे हो जिस पर मैं चल रहा हूँ। सच बताओ, कौन हो तुम? एक मित्र, तुम्हारा मित्र। इस छल के लिए माफ कर दें मुझे। मैं बस परखने आया था कि आप महाराज सुग्रीव के दोस्त हैं या दुश्मन। तो ऐसा लगता है कि मुझे आपकी नहीं अपनी परख हो गई है। सागर की गहराई जानने के लिए उसमें तैरना नहीं, डूबना होता है दोस्त। ताहू सुग्रीव महाराज से मिलने। उससे पहले अपना परिचय तो दे दो। ये उदारता और विश्वास दिखाने वाले कौन हो तुम? मैं हूँ हनुमान। ये है दानवों का युग, जिसके काले साए में मानव राज्यों को रौंदने धरती पर आ धमके हैं पाताल में रहने वाले राक्षस। राक्षसों की बढ़ती सेना ने अनगिनत शूरवीरों के खून से धरती को रंग डाला। उनका महाबलवान, अति क्रूर सरदार, उनका मालिक। बस समझो पहुंचे गए। लेकिन तुम हमें ले कहाँ जा रहे हो? जहां सम्राट सुग्रीव और हम सभी रह रहे हैं। रुको, हमें तो लगा था तुम हमें किष्किंधा ले जाओगे। इसका कारण? ये एक लंबी कहानी है जिसे सुनते ये लंबा रास्ता कट जाएगा। सीता मैया को ढूंढने जितने सैनिक हैं भी सुग्रीव की सेना में। सब्र करो लक्ष्मण। रुक क्यों गए? राजकुमार राम, ये क्या कर रहे हैं आप? जो हमें करना चाहिए। कुछ करो इससे पहले कि। रुको जरा, हम ना तुम्हें कोई हानि पहुंचाएंगे और ना ही उसे। आपको कैसे पता चला? पता ना भी होता तो मेरा व्यवहार बदलता नहीं। राक्षस तो आपके शत्रु हैं। मेरा कोई शत्रु नहीं हनुमान। अक्सर किसी की जान लेना आखिरी उपाय होता है, लेकिन मारने से बड़ा बचाने वाला होता है। चले ऋष्यमुख की ओर। ये हमारे मित्र हैं, अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हमारे भरोसे लायक हैं। जब तक मैं यहाँ का नेतृत्व कर रहा हूँ। ये दोनों भले मानुष हैं। भले मानुस जिन्हें न जाने किस गलती की सजा में अयोध्या से निष्कासित किया गया। जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं, राज्य नहीं, वो भला किसी और के क्या होंगे? दिमाग से सोचते हो या अपनी गधे से? सही कहा आपने। मेरी गदा सोच रही है। शांत! बच्चों की तरह लड़कर क्या साबित करोगे? मैं जानना चाहता हूँ कि मानव आखिर कहना क्या चाहते हैं। तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो हनुमान। शायद पता नहीं क्या बदला है। तो बताइए, मेरे पास क्यों आए हैं आप? हम आपके पास सहायता के लिए आए हैं महाराज। आपकी धर्मपत्नी? किसने? एक महाबलवान राक्षस है, हमें मदद के लिए आप तक ले आए हैं। मांग तो ऐसे रहे हो जैसे बदले में बहुत कुछ देने आए हो। खाली हाथ और फैली झोली के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। मेरी मित्रता जो सदा आपके साथ होगी। मानवों की मित्रता के खोखले वचन बहुत सुने हैं मैंने। समझे राम? राजपुत्र श्री राम,
लेकिन जब उस पर काले बादल मंडराते हैं तो उन्हें हटाने के लिए हवा के झोंके की आवश्यकता होती है। कि मानवों को वानरों की सहायता की आवश्यकता क्यों है? क्या इन्हें अपनों से सहायता मांगने में भी संकोच है? आप समान बनवासी हम भी हैं महाराज सुग्रीव, अपने ही राज्य से निर्वासित। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें आपकी उदारता और इस वन की ज्ञाप्ति की आवश्यकता है। सीता मैया को स्वयं हम ढूंढ लेंगे, आप और मैं, राम और लक्ष्मण। समय मेरे और मेरे भाई के बीच भी थी, लेकिन हालात बदलने में समय नहीं लगता। आपकी कहानी, वाली की कहानी। मुझे वनवास की भेंट देने वाला और कोई नहीं, मेरा अपना भाई है। उस उम्मीद में कि एक दिन अपने खोए साम्राज्य और सम्मान को हम फिर से पा सकेंगे। तब की बात है जब वानर साम्राज्य की पीठ में राक्षस मायावी ने अपने पंजे गड़ाए। हिंसा की प्यास न बुझी थी, न थमी थी। महाबलधारी वाली, घमासान युद्ध जो था मायावी और वाली के बीच। वाली ने की चुनौती स्वीकार। फिर क्या हुआ महाराज? युद्ध, एक ऐसा महायुद्ध जो न कभी देखा गया न कभी सुना गया। उन्हें मेरा भाई वाली ऐसे झाड़ देता जैसे सूखी घास की पत्तियां। वाली की छाती में ऐसे गिर के बिखरती जैसे हल्की बारिश की बेबस बूंदें। देखता गया दो गरजते योद्धाओं के डर से कांपते धरती, अंबर, नदी, पहाड़, हैवान, इंसान अपनी दुम दबाकर जो भागा। भैया और मैंने उसका पीछा किया। वो आगे, हम पीछे, वो फरार, बड़ी रफ्तार। वाली के क्रोध से बचकर वो डरपोक जा छिपा। काश अपनी जीत से संतुष्ट होकर हम वहीं पलट जाते और मायावी को उसकी अंधकार भरी किस्मत पर छोड़ देते। वाली का मानना था कि एक वानर का कर्तव्य केवल अपने ही नहीं बल्कि सब राज्यों की सुरक्षा है। राक्षस का पीछा करते वो उस गुफा में घुस गया। काश उस समय मैंने भी तुम्हारी तरह अपने भाई का साथ निभाया होता तो शायद आज हम इस परिस्थिति में न होते। वाली गुफा की गहराइयों में ना जाने कहां गुम हो गया।